नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बढ़िया और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी निकल कर सामने आती है तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में हुए बदलाव के साथ साथ अगर बात की जाए 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के विज्ञापन के बारे में, बीएड छात्रों के लिए मौज के साथ साथ हम बात करेंगे एलटी गेट और टीजीटी पीजीटी में डोमिसाइल लागू को लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, एलटी गेट शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आवेदन तो कर रहे हैं, लेकिन चयनित तो सिर्फ 7,466 होंगे और 7,466 जो अभ्यर्थी होंगे वही चयनित होंगे जो सही तरीके से मेहनत करेंगे और सही किताबों का चयन करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। क्योंकि जो सबसे बेस्ट है आपको वो पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं 7-8 लाख आवेदन होंगे तो भी आप सभी को सिर्फ 7,000 को नौकरी मिलेगी और 7 लाख में से 7,000 जो चयनित होने वाले हैं उनकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो सबसे बेस्ट होनी चाहिए और बेस्ट बुक के साथ होनी चाहिए। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर एलटी गेट को लेकर किस बुक से तैयारी करें, कौन सी ऐसी बेस्ट बुक है जो हमारा सिलेक्शन करवा सकती है। चक्षु प्रकाशन की ये बेस्ट बुक एलटी गेट के लिए निश्चित तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बुक आप सभी के सामान्य अध्ययन के साथ साथ सब्जेक्ट वाइज भी देखने के लिए मिलती है। इस बुक के अंदर आप सभी को 2800 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। उन सभी की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। प्लस ये बुक आप सभी को जीके जीएस के साथ में सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, हिंदी, गणित या इंग्लिश या विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट, सभी में ये बुक आप सभी को मिल जाएगी। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हैं। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से या अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल है। एलटी गेट में एक नौकरी चाहते हैं तो बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें। चक्षु की ये बेस्ट बुक निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन करवा देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे को लेकर। मुद्दा है आप सभी का टीजीटी पीजीटी के बारे में, एलटी गेट को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए 30,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में, 30,000 नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती हो या हो एलटी गेट की भर्ती, यूपी के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है और वो ये है कि आज तक यूपी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। इस बात को कहने में कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भर्ती आती है तो देश के कोने कोने के अभ्यर्थी कहीं न कहीं इसमें आवेदन करते हैं। हमने 69,000 में देखा, हमने 68,500 में देखा। तो आज तक यूपी के अंदर किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ था। लेकिन ये बात भी सच है कि यूपी के साथ समय समय पर भेदभाव होता है। यूपी के साथ बिहार को जोड़ दिया जाता है, बिहार अपने आप को अलग कर लेता है, बिहार अपना डोमिसाइल लागू कर लेता है। हम अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो वहाँ पे अपने नियम है, उत्तराखंड के अपने नियम है, झारखंड का अपना नियम है, हरियाणा का अपना नियम है, मध्य प्रदेश का अपना है, छत्तीसगढ़ का अपना है। अगर देखा जाए तो राजस्थान का भी अपना नियम है। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले सभी राज्य के अपने अपने नियम हैं। जो राज्य बच गए हैं या तो उनकी भाषा अलग है या उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी उन भाषा में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उनको वो आती नहीं है, मातृभाषा थोड़ी जो उन्होंने पढ़ी हो। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो यूपी एकमात्र ऐसा राज्य बचता है जहां पर सभी के लिए भंडारे लगते हैं। लेकिन अब ये भंडारे कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बंद करने को लेकर मांग की जा रही है। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है डोमिसाइल लागू करने के बारे में। हालांकि मैं कभी डोमिसाइल लागू करने की बात करता नहीं था, क्योंकि ये गलत है पूरे तरीके से। लेकिन दिक्कत ये है कि सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ पर डोमिसाइल को अपने अपने तरीक़ों से लागू कर लिया है। किसी ने ये कह दिया कि हमारे यहाँ का टेट पास करो, किसी ने कह दिया ग्रेजुएशन हमारे यहाँ से करो, किसी ने ये कह दिया कि 10वीं 12वीं हमारे यहाँ से करो, तो किसी ने कह दिया कि हमारे यहाँ का ये वाला स्कूल वाला टेट पास करो। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वो डोमिसाइल तो उन्होंने लागू नहीं किया टेक्निकली, लेकिन एक ऐसी कंडीशन डाल दी जो अभ्यर्थियों के पास होगी नहीं, जो खास तौर पे बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हैं। लेकिन यूपी में इस प्रकार की ना तो कोई कंडीशन है और ना ही कोई ऐसी चीज़। इसी वजह से कहीं ना कहीं समय समय पर यूपी के साथ अन्याय होता रहता है। अब इसी को लेकर अभ्यर्थी आज की तारीख में मांग कर रहे हैं 12 अगस्त 2025 को यूपी वांट्स डोमिसाइल के बारे में। आज अन्य राज्यों में यूपी के छात्रों को मौका नहीं मिलता है तो यूपी में भंडारा नहीं चलेगा। कृपया अधिक से अधिक अभ्यर्थी आज सुबह से इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि डोमिसाइल लागू होनी चाहिए तो आप ट्वीट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं।
चलिए, ये तो बात होगी आप सभी के लिए डोमिसाइल के बारे में। अब बात कर लेते हैं मुद्दे पर बीएड छात्रों के लिए मौजी मौज को लेकर। देखो, बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं, है ना, खास तौर पे बीएड की बात करूँगा। अगर जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी राहत की खबर काफ़ी लंबे समय के बाद। पहले टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती, दूसरे नंबर पे आपकी एलटी ग्रेड को लेकर विज्ञापन जारी हुआ। एलटी ग्रेड के साथ ही आज ही की तारीख में आपने देखा कि एलटी ग्रेड के विज्ञापन के साथ जीआईसी प्रवक्ता का भी विज्ञापन आ गया है। तो अब आपके पास में 3-4 मौके एक साथ खुल गए हैं। हालांकि एलटी ग्रेड में और जीआईसी प्रवक्ता में जो डिफरेंस है वो ये है कि एलटी ग्रेड आप ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और जीआईसी प्रवक्ता के अंदर आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक है। लेकिन अच्छी और बड़ी बात यह है कि आपके लिए टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड और साथ ही साथ इसके अलावा जीआईसी प्रवक्ता भर्ती को लेकर जो ऑप्शन है वो खुल गए हैं। तो वर्तमान में 4 ऐसी भर्तियां हैं जिनके रास्ते आप सभी के सामने हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। तो अब इसके बाद में एक और खुशखबरी है जो कि आप सभी के लिए है, 30,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बदलाव हो गया है। आपको पता है कि जो पुराना टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 की चल रही है वो पुराने पैटर्न पे की जा रही है। लेकिन जो नई भर्ती को लेकर आप सभी के सामने बातें चल रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि 30,000 पदों पर भर्ती होगी। अध्याचन को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कई बार निदेशालय के साथ में बैठकें भी की हैं। तो जो 30,000 पदों पर भर्ती को लेकर बात की जा रही है उसके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा बदलाव है। मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको जानकारी भी देखने के लिए मिल जाएगी इसके बारे में। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसमें आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक यानी कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को कम से कम 2 माह इंतजार करना होगा। एनआईसी की ओर से तैयार किए जा रहे अध्याचन के प्रारूप को कार्मिक विभाग के माध्यम से हरी झंडी मिलने के बाद नई भर्ती शुरू होगी। अब ये तो ठीक है कि 1-1.5 महीना हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी के लिए जो पुराना पैटर्न है वो होगा, नहीं होगा। जो नया पैटर्न है उस पर आपकी परीक्षा होगी। आयोग पर नई भर्ती के साथ ही टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा कराने का दबाव है। पुरानी भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है, इसके साथ ही नई भर्ती को लेकर तैयारी चल रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों से 5 अगस्त तक रिक्त पदों का विवरण मांगा है। कहा है कि मार्च 2026 तक की रिक्तियों को शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर एनआईसी की ओर से रिक्त पदों का विवरण मांगने के लिए अध्याचन का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। एनआईसी की ओर से तैयार होने वाले प्रारूप को ही माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेजा जाएगा। आयोग के सूत्रों का कहना है कि अध्याचन का प्रारूप तैयार होने के बाद में कार्मिक विभाग उसको जो मंजूरी है वो दे देगा। तो ऐसे में टीजीटी पीजीटी को लेकर जो 30,000 से ज़्यादा पद हैं उनको लेकर विज्ञापन जारी करने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और बहुत जल्द आने वाले समय में इसका जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छी और बड़ी बात ये होगी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पुराना पैटर्न है उसमें कई बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि जो आपकी पीजीटी होगी उसमें बीएड लागू हो जाएगा। कुछ एग्ज़ाम के पैटर्न के अंदर ही बदलाव देखने के लिए मिलेगा और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नई भर्ती के अंदर जोड़ी जाएंगी। हालांकि जब नई भर्ती आएगी तब मैं आप सभी को इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा, लेकिन जो पुराना पैटर्न है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जो पुराने अभ्यर्थी उनको थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए कि अगर संभव हो तो 4163 में नौकरी पालो, अदरवाइज़ नई भर्ती में तो फिर दिक्कतें आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।